हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान फारूक और आप देख रहे हैं आज सुफियान माइल जर्मनी किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मटन हांडी की रेसिपी, और आज बनाएंगे हम मटन हांडी। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी, शुरू करते हैं। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मेरे साथ। जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी में हमारे पास पूरा 1 किलो मटन मौजूद है। ठीक है, इसकी मदद से आज हम मटन कढ़ाई बनाएंगे। और ये सारे जो जुज़ हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट जुज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुबई में रहते हुए हम लोग देसी हांडी में बनाएंगे। तो ये सारा कुछ बनेगा देसी हांडी के अंदर। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको दिखा रहा हूँ वो है मस्टर्ड ऑयल। तो ये बनेगा मस्टर्ड ऑयल के अंदर। ठीक है, ये मस्टर्ड ऑयल है हमारे पास। मस्टर्ड ऑयल के अंदर हमारी ये हांडी सारी बनाएंगे। तो ये सारे मसाले आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये मसाले होंगे। चलिए आज के मसाले शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें अपने गोश्त को करना है मैरिनेट, तो उसके लिए हम आज ये जो है कूटने वाली, इसके अंदर हम डालेंगे अभी हरी मिर्च कूटेंगे। और तमाम मसाले जो है ना वो आप कह लें कि देसी मसाले हैं। कोई भी हम एक्सटर्नल किसी किस्म का मसाला कुछ यूज नहीं कर रहे, सारा कुछ देसी देसी होगा, हर चीज देसी होगी। तो चलिए आपके साथ शुरू करते हैं और बनाते हैं ये मटन हांडी। जी तो व्यूअर्स, अब हम डालेंगे हरी मिर्च और हरी मिर्च को शुरू करेंगे कूटना। पूरा जो है ना हमने इसको जनाब बनाना है प्रॉपर एक पेस्ट की सूरत में। तो पेस्ट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। हरी मिर्च को कूट लिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हरी मिर्च कूटने के बाद अब हम जो हमारा मटन है, ये सारी हरी मिर्च जो है ना उसके ऊपर डालेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा जो है ना सरसों का ऑयल जो है वो इसके ऊपर डालेंगे, ताकि मैरिनेशन जो है ना वो अच्छे तरीके से हो सके। ये डालने के बाद आपके पास जो आपकी हरी मिर्च है वो आपने सारी की सारी जो है वो इस मटन के ऊपर डाल देनी है। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। लेकिन इसके लिए एक और सीक्रेट चीज मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ी सी आपने इसके ऊपर क्रीम भी डाल देनी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो चलिए इसको अब मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये मैरिनेट कर लिया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और मीनवाइल हम जो है ना वो अपना प्याज टमाटर ये काट लेंगे, और बाकी जो मसाला जो हमने बनाने हैं, जो अभी हमने हांडी में डालने हैं, वो हम बना लेंगे। तो चलिए प्याज के साथ शुरू करते हैं प्याज काटना। हमने अभी जो है ना वो प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट लिए हैं, सारे मसाले कूटने वाले सब रेडी करके रख दिए हैं। हमारा गोश्त तो मैरिनेट हो रहा है, और तब तक जो है ना हम वो क्या करते हैं कि अभी अपना जो हांडी वाला सिस्टम है वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है ना वो हम चूल्हा जलाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है तो इसको गर्म होते भी जो है ना वो टाइम लगेगा। हांडी हमारी जो है ना वो थोड़ी गर्म हो गई है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा जो है ना वो सरसों का ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। जो ऑयल है ना वो थोड़ा हो गया है गर्म, तो इसके अंदर हम जो है ना वो थोड़ा सा मसाला डालते हैं और देखते हैं कि ये कितना गर्म हुआ है। थोड़ी सी मोटी इलायची, थोड़े से लौंग, ठीक है, क्योंकि हम खड़े मसाले के साथ बना रहे हैं। इलायची और थोड़ा जीरा भी जो है ना इसके अंदर डालते हैं हम, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो है ना तेल। और इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे तेज पत्ता, अभी थोड़े डाल दें क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी हांडी जो है ना वो गर्म कितनी हुई है, ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है। ऑयल के अंदर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, ठीक है, तो अब हम इसमें मजीद थोड़ा सा तेल डालेंगे। और जो हमारे बाकी मसाले को मसाले हमने खड़े डाले हैं, तो हमें ये मसाले इसी के अंदर भूनने हैं। गैस हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया और इसमें अंदर मसाले जो है ना भून रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी। अब हम इसमें डालेंगे अपना प्याज। प्याज के साथ अच्छी तरह ऑयल मिक्स होने देंगे। अब क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है तो एक चीज याद रखिएगा, इसका टेम्परेचर इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा और इतनी जल्दी ऊपर भी नहीं जाएगा। आज जो है ना हमारे वो गोल्डन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेटेड गोश्त, ठीक है। तो लीजिए जनाब, मैरिनेटेड गोश्त को इसके अंदर डाल दिया हमने, मैरिनेटेड गोश्त इसके अंदर। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे हम। प्याज को जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, आपने सिर्फ गोल्डन करना है। ब्राउन करेंगे तो आपको एक जो है ना वो थोड़ा सा टेस्ट में ना डिफरेंस फील आएगा। तो इसको ब्राउन नहीं करना आपने, इसको सिर्फ गोल्डन करना है। बाकी इस मसाले और ये सारी चीजों में प्याज खुद ही जो है ना वो खत्म होकर आपकी ग्रेवी बन जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए भूनते हैं और थोड़ा छोड़ते हैं। देखिए माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कैसी प्यारी शक्ल जो है ना वो आपको आज शेफ सुफियान के हाथ से नजर आ रही है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बनती हुई हांडी जो है वो कैसी लग रही है, और आपने घर पे ट्राई जरूर करना है और बताना कि दुबई के अंदर रहते हुए मिट्टी की हांडी में आपको ये खाना बना हुआ कैसा फील है, कैसी देसी फीलिंग आपको आई है, वो आपको मुझे लाजमी बतानी है। मैं आपके कमेंट्स में ना वेट करूंगा कि आपकी इस देसी रेसिपी पे आप मुझे कितने नंबर देंगे 1 से 10 पे, और कैसा फील करेंगे। तो बताते रहिए और मेरे साथ बनाते रहिए। इसमें जो है ना हमने नमक डाल रहे हैं, पहले भी डाले और अभी भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा नमक जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना, तकरीबन 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच होता है नमक, वो आपने मजीद ऐड कर देना हस्बे जायका। मेरा जायका जरा, मैं नमक और मिर्च को थोड़ा कम ही रखता हूँ, तो आपने जो है ना वो अपने हिसाब से नमक और मिर्च को डालना है। गाइस ये देखिए माशाल्लाह, आप चेक कीजिए माशाल्लाह तबारक अल्लाह कि मटन कितना खूबसूरत यहाँ पे जो है ना वो नजर आ रहा है पकते हुए। इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था ना वो हम ऐड कर दें, और अच्छे तरीके से ना इसको भूनें और मिक्स करें।
थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम रखें। 5 मिनट हो गए या 10 मिनट हमें इसे दम दिए हुए, इसने पानी काफी छोड़ा होगा। तो अभी बाकी मसाले जो है ना हम इसमें अपने डालते हैं, ताकि बाकी मसाले भी जो है ना वो इसी के पानी में गल जाएं। देखिए अभी हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे भाईजान 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब लाल मिर्च जो है वो हस्बे जायका रहेगी, वो जितनी भी आपको अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट है आप डालें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम जरा फूडीज होने के बावजूद जो है ना वो कम मिर्च के लवर हैं। तो आपने अपने हिसाब से हस्बे जायका डालनी है। मिर्च और नमक और हल्दी जो है वो आपने टोटली हस्बे जायका डालनी है। हमारी रिकमेंडेशन पे आपने नहीं डालनी, क्योंकि इससे आपका टेस्ट बदल सकता है। तो हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो डालें, जितनी हस्बे जायका आपको पसंद हो। और इसको अच्छी तरह हिला के अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स करके दोबारा आपने दम देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है ना आप थोड़ी देर के लिए हिलाएं, ताकि आपने जो मसाले और जो चीज़ें डाली हैं, क्योंकि अभी आपका टमाटर है वो भी पानी छोड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके दरमियान अच्छी तरह जो है ना वो इसकी चीज़ें सारी सेट हो जाए, मसाले रच बस जाएँ अपने गोश्त के अंदर। फिर इसको बाद इसको जो है ना हम दोबारा ढक्कन लगा के रख दें और थोड़ी देर बाद हम जो है ना वो इसको फिर भूनना शुरू करें और बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं वो इसके अंदर डालें। लेकिन वो बताइएगा माशाल्लाह शक्ल आपको कैसी लग रही है, कैसी बेहतरीन जो है ना माशाल्लाह तबारकल्लाह आपको जो है ना वो इसकी शक्ल नजर आ रही है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल नजर आ रही है। चलिए इसको दोबारा जो है ना हम वो दम लगाते हैं और दम लगा के तकरीबन जो है ना अंदाजन आप 15-20 मिनट जो है ना वो छोड़ सकते हैं। तो दम लगाने के बाद आप इसका 15 से 20 मिनट हम वेट करते हैं और अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो रेडी करते हैं। तो फिर जो है ना हम चेक करते हैं कि हमारी हांडी कैसी हो गई है। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह तबारकल्लाह तमाम चीज़ें गल चुकी हैं और अब जो है ना टाइम आ गया इसको भूनने का, ताकि पानी जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो सके। जी तो व्यूवर्स ये देखिए हमने अभी इसका जो है ना वो भून के पानी जो है ना वो खत्म कर दिया है। माशाल्लाह से देखिए कैसी प्यारी जो है ना वो शक्ल हमारी जो है ना वो मटन की निकली है माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। क्या प्यारी जनाब खुशबू आ रही है। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे क्रीम भी। और इसको अच्छी तरह जो है ना वो हम अब दोबारा भूनेंगे, ताकि जो दही और ये जो हमने क्रीम डाली है ये दोनों अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ऊपर से डालेंगे हम जनाब अपनी प्यारी सी चीजें जो हमने छुपा के रखी थी, और वो है काजू, ताकि इसके साथ वो भी अच्छे तरीके से मिक्स होके भुने जाएं। और गाइस ये देखें हमारी जो हांडी है ना वो तकरीबन जो है ना वो आखिरी मराहिल में है तैयारी के। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, ग्रीन प्याज। तो ग्रीन प्याज हम इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। चेक करें कैसी प्यारी जो है ना वो शक्ल निकली है मटन हांडी की। जी तो व्यूवर्स अब हम फाइनली उठा रहे हैं अपनी हांडी का ढक्कन। हुई 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 माशाल्लाह चेक करें कैसा जबरदस्त खुशबू। मैं बयान नहीं कर पा रहा कि कैसी खुशबू जो है ना वो आ रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। ले जी हमारी जो हांडी है ना वो तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम करेंगे गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। माशाल्लाह से देखिए चूल्हा हमने कर दिया बंद और अब इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ी सी अदरक की जो हमने काट के बारीक की हुई थी। व्यूअर्स देखिए हमारी हांडी हो गई है कंप्लीट। हमने माशाल्लाह से हांडी ली है बना। अभी जो है ना वो आपको थोड़ी देर तक इसका टेस्ट चेक करके फिर बताते हैं कि हांडी कैसी बनी। आप भी हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बताइए कि आपको आज की हांडी कैसी लगी। जी तो व्यूअर्स अब हम डाल रहे हैं अपनी प्लेट में प्यारा सा सालन और आपको दिखाते हैं इसका टेस्ट। खिला तो आपको नहीं सकते लेकिन आपको दिखा तो सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से हमने जी तो व्यूअर्स अभी हम जो है ना आपको एक निवाला इसका खा के बताते हैं कि हमारा बना कैसा है। ये माशाल्लाह तबारकल्लाह हमने लिया पीस और इसके ऊपर डाला हमने अपना काजू। जो है ना वो आना नहीं चाह रहा तो हमने ना छोटा सा काजू उठाया और ये की बना बैठा गाइस। ये थी आज की हमारी मटन हांडी।
तो आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी। दोबारा मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।